एक खालसा पंथ सजावे, जातों के भेद निकाल दिए। उस तेग के बेटे तेग पकड़, उस तेग के बेटे, उस तेग के बेटे तेग पकड़, दुखियों के काट जंजाल दिए। इस मुल्क मजहब की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिया। इस देश मुल्क की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिया। हो
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਚਾਰੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੁਲਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆਂ ਚ ਬਚਦੇ ਨਾ ਛੇੜੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਰਣਜੀਤ ਨਕਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲਾਲੀ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਰਬੰਸ ਲਟਾ ਕੇ ਧਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾ ਕੇ ਧਰਤੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗ ਤੇ ਦਰਦ ਗਵਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਹੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮਾਹੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਸੀ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਦੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਲੁਟਾਵਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਾਵਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਮ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਮ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਰ ਮਿੱਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮਿੱਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਐਡਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰੇ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਐਸਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਐਸਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਛੇਵਾਂ ਬਾਪ ਵਾਰਿਆ ਸਤਵਾਂ ਆਪ ਵਾਰਿਆ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕਹਿਣਾ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਤੇਰਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਤੇਰਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਤੇਰਾ
वाह जी वाह। ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਤਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਰਿਆ ਪਾਪ ਛੋੜਾ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਤਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਰਿਆ ਪਾਪ ਛੋੜਾ ना तोड़ा ना पैरी जोड़ा ना कल की रात तोड़ा साथिया ना पैरी जोड़ा ना कल की रात तोड़ा ਸਾਗਰ ਛੱਡ ਮਖਮਲੀ ਸੇ ਜਾ सागर छड़ मखमली से जा जाने मिला दे सोना कल की तर दस में पिता जो ना होया ना होना ना होया ना होना ना होया ना होना कल की तर दस में पिता जो ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਮਹਾਨ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਮਹਾਨ ਤੋਂ। ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਏ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜਿਗਰਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਸਬਰ ਤੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ। ਸਾਗਰ ਨਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਭੋ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਆ। ओम शान कोई भी नहीं ऐसा। अल्लाह यार का जोगी कहता घर कहे जमाना तो कह देगा जकी है कि गुरु गोविंद का कोई सानी ही नहीं। आगे जाके वो कहता करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह भाई नंद लाल की रचना पढ़नी होवे समा चाहिए। उन्होंने क्या सारिया के मददगार गुरु गोबिंद सिंह महाराज नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। अगे जाके कहते इसकी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह कहते खुदाई रहमत दा नूर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खुदा नूं मंजूर होए, खुदा रूप होए गुरु गोबिंद सिंह महाराज इसकी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। अगे जाके कहते हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह। आईना कहते ने शीशे, हक कहते ने खुदा, कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज खुदा ते खुदा दे वेखण वाले शीशे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह खुदा नूं पहचानण वाले। आदेश का मतलब है पहचानण वाले जी। हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। बादशाही ते दरवेशी कदे इको शख्सियत विचों किसी ने नहीं देखी, केवल गुरु गोबिंद सिंह ही ने। सच सच। उन्हां विचों वेखीए इस दुनिया ने, इस संसार ने, वो बादशाह भी ते दरवेश भी होए। आगे जाके कहते कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह एक सारा यार गुरु गोबिंद सिंह। साहिब अकलीर गुरु गोबिंद सिंह जिवे हक तजलीर गुरु गोबिंद सिंह। वासलो मसूल गुरु गोबिंद सिंह मुकबलो मकबूल गुरु गोबिंद सिंह। भाई नंद लाल ने ते कमाले करामात की गल सी। उन्होंने लफ्ज शब्द ऐसे वरते हैं, ऐसा वो प्यारा बनया मेरे दशमेश पिता का। फिर सतगुरु की सिफत तो सलाह करदे होया उन्हें दुनिया की कोई ऐसी उदाहरण नहीं, एग्जाम्पल नहीं जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज वास्ते ना वरती होवे। अखीर ते उन्हें कहा कि हाँ धरती ते संसार ते पीर पैगंबर अवतार औलिए संत महात्मा बहुत आए, पर एडा जिगरा लैके कोई नहीं आया, एडा सबर लैके कोई नहीं आया कि पुत्रां दी लाशां भी पईयां होण सामने ते उहदे अखां दे विच, उहदे नेत्रां दे विच पानी दी कोई एक बूंद भी टपके ना, जिन्हों आपां हंझू कहंदे, उहदे दिल दी हूक ना निकले। ऐसा ते कदे भी नहीं वेख्या गया। जे वेख्या जाए वो बच्चियां वाले सन, परिवार वाले सन, पर धन कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यह दुनियावी मोह जिहड़ा
ਇਹਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ परमात्मा दे नाल प्यार साच कहूं सुन लेहो सबा जिन प्रेम कियो इन्हीं प्रभु पायो। ऐसे दीन दयाल कृपालु दयालु बख्शेंद्र मृगेंद्र धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां दीयां वड्डियां बख्शिशां ते रहमतां ने कौम पंथ उत्ते आओ उन्हां वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाओ। सारे कोई रसना मांझी ना रहे। दशमेश पिता की खुशी नूं पाउंदियां गज वजाओ आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरसा दा कंधा है भाना वरतिया सरसा ते काल बन के खेरू खेरू जदों गुरु प्रवाह होया कोई किसे पासे मणका मणका वो लाला दा हार होया। दादी विछड़ी वड्डे पोतियां तो दादी विछड़ी वड्डे पोतियां तो वक्त फतेह तो अजीत जुझार होया। मामा नालों अज विछड़े पुत प्यारे वक्त महिला तो कलगी तार विखड़े पंथ ते वाटा लंबियां ने कौन जानदा किथे की खेल होना। सागरे ता गुरु दशमेश ही जानदा है अज दे विछड़े ते सचखंड जाके मेल होना। गल इथों शुरू करिए। अज ते कोई 80-100 साल दा बजुर्ग भी घरों तुर जाए ते असीं कहंदे परिवार नूं घाटा पै गया। परिवार करके जिहड़ा घाटा गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पिया है। 9 वरियां दी उम्र सी जदों पिता दा सीस आया धड़ दा संस्कार आपां नूं सारिआं नूं पता दिल्ली होया लखी शाह बनजारे वल्लों सेवा निभाई गई। सीस भाई जैटा जी लैके आए सन। 9 वरियां दी उम्र सी जिस उम्र दे विच पिता दी उंगली दी सहारे दी लोड़ हुंदी है। लखा यतीम होने तो बचाए आप यतीम होना प्रवान किया महाराज ने। चढ़दी कला विच रहे ने पर परिवार करके ते बड़ा वड्डा घाटा सी इस उम्र विच पिता दा तुर जाना। परिवार करके बड़ा वड्डा घाटा सी। अज छड्ड के आए हां पंजाब घर बार छड्डिया शरीका भाईचारा छड्डिया। जदों तुरदे अपने घर तो घर दीयां कंधां वल वेखदे आ ते अंदरों हूक निकलदी है पता नहीं वतन मुड़ के परत के आउणा कि नहीं आउणा। भावे 2 महीने कोई 4 महीने 5 महीने 6 महीने अपने घर नूं छड्ड के जाए फिर उहदा ध्यान घर वाल ही आउंदा ते परतदा है। पर महाराज ने सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने वसाई सी अपने हथी ये नगरी जिन्हों महाराज ने ना दिता सी कदे चक नानकी साहिब। संगतां ने कहा गुरु का चक है। 3 ना इतिहास विच मिलदे ने गुरु साहबान के समय तो पहला तो माखोवाल भी है पर गुरु साहबान ने माता नानकी के नां ते नां रखिया चक नानकी साहब। गुरु ने वसाया होने करके इहनूं गुरु का चक भी किया गया। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए ना पहली बारी पिता गुरु की वसाई नगरी च चरण पाए से सतगुरु महाराज का दरबार सजिया होया है। सजे दरबार दे विच संगतां जुड़ियां होईयां सन ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज कहण लगे गोबिंद किन्नी क बाणी कंठ कीती है। कहते जदों बाणी सरवण करवाई संगत नूं गोबिंद राय ने आनंद साहब का पाठ संपूर्ण किया। आनंदा दी पुरी आओ क्योंकि 6 वरे दे धन कलगीधर पातशाह सन उस वेले अपने मखार बिंद तो उन्होंने जदों आनंद साहब की बाणी का उच्चारण किया कहते ऐसा आनंद वरत्या कि सतगुरु महाराज कहते सामने बैठी संगत जिहड़ी सी उन्हां दी आत्मा इन्नी तृप्त हो गई इन्ना आनंद वरत रहा सी। सारे महाराज ने वचन कर दिते अज तो आनंदपुरी हो गई। वो आनंदपुर साहब के वासी बनने की लोड़ है सानू किते भी बैठे होइए पर असीं आनंदपुर साहब के वासी बनी इत्थे जाके गल मुकावांगा। अज लोड़ है सानू आनंदपुर साहब के वासी बन के अपना जीवन सफल करने की। पर परिवार करके ते बड़ा वड्डा घाटा सी ना। सतगुरु महाराज छड्डना नहीं सी चाहुंदे आनंदपुर साहब। तुसी जोर दिता तुसी भाव संगत वड्डे तुहाडे पुरखे उस वेले जिहड़े सी वो कहंदे सी महाराज एक बारी छड्ड देना चाहिए आनंदपुर साहब नूं। हुण ते इन्हां दे धर्म दीयां कसमां भी आ गईयां ने साडे सामने। महाराज कहंदे इन्हां कसमां ते इतबार ना करियो। हाँ ये वेख्या गया कि जिन्ना सत्कार कुरान दा इस्लाम मत दे धार्मिक ग्रंथ दा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किया है शायद मुसलमान भी नहीं कर सके। उत्थे धार्मिक ग्रंथां दीयां कसमां ने सतगुरु महाराज ने फिर भी पता चुकिया सी कहंदे ये कसमां ते पूरे नहीं। जिहड़ा धर्मी बंदा हुंदा है ना वो कदे अपने धर्म की कसम नहीं चुकदा। कसम दे विच ते प्राण दे विच जिनी आसमान का फर्क है। प्राण करने वाला बंदा प्राण दे दिंदा
अपने प्राण तो पासे नहीं हुंदा। कसमां चुकण वाला सौंहां खाण वाला बंदा जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ पैर नहीं हुंदे। ਇੱਥੇ कुछ हो रहा है ते उत्थे जाके कुछ हो रहा है। स्वार्थी बंदे सौंहां चकदे ने। अज राजसी ढांचे विच लीडर जिहड़े ने ਜਦੋਂ बन जाते हैं तो सौं चुक समागम रखते हैं, झूठ तो गल शुरू होती है। महाराज ने तो कहा सी इन्हां दियां सौंहां ते इतबार ना करियो, पर असीं इतबार कर बैठे। उस वेले भी कीता सी महाराज दे हुंदियां, शरीर विच हुंदियां है ते अज भी हाज़र नाज़र ने। उदों भी महाराज ने कहा सी जे इन्हां दे ईमान परखने हैं, सुनो इदां ही सी ना भी जे इन्हां दे ईमान परखने हैं, कित्थे इन्हां दियां धर्म दियां कसमां खड़ोतियां होईयां। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नज़ारा दिखाना, पुराना समान गड्डियां ते लद के बाहर तुरो ते सही। ऐसा ही होया, कहानी लमेरी है। पुराना समान जिहड़ा सी, फटे पुराने कपड़े वो गड्डियां ते लदे गए, कीमती दुशाले पाए, मरे हुए पशुओं के हड्ड लद के दुशाले पा के जब महाराज ने आनंदपुर साहब तो बाहर तोरे सन ना, ते दुश्मन ने सोचा कि सतगुरु ने, गुरु गोबिंद सिंह ने ईन मन लई है साडी, और आनंदपुर साहब को छड्डण लई तैयार हो गया। उन्होंने अपना पहला खजाना तोड़िया है, इस करके हमला करिए, खजाना हाथ लगे। थोड़ा समा पहला अजे अपने धर्म दीयां कसमां चुकते ने, कोई आटे की गऊ बना के ते कोई कुरान की कसम चुक के महाराज को इतबार विच लेना चाहते हैं। सरासर धोखा सी, महाराज धोखे विच आउण वाले नहीं। जेड़े गुरु अपनी रसना तो कहते हैं घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। सतगुरु ते सब कुछ जानते सी ते सानू ही समझाउणा सी। समय चलो ऐसा बन गया कि महाराज ने सब कुछ दिखा दिता सी, पर फिर भी रब की रजा कह लीए, रब का भाना कह लीए, हुक्म अकाल पुरख दा हर एक नूं मनण वास्ते गुरु का चोज कह लीए कि समय समय नाल शहादतां हो जाणियां सी। इस करके सतगुरु महाराज ने कहा चलो फिर तुर गए। हमला हो गया सरसा ते पहुंचदिया होया, पर परिवार करके बड़ा वड्डा घाटा सी आनंदपुर साहब नूं छड्डना। एक रात हनेरी है, वो दूजा पापण कीता लोड़ा, और सरसा दे कंडे ते देखो प्या परिवार विछोड़ा। सरसा दे कंडे ते देखो प्या परिवार विछोड़ा। शायर आखदा सरसा नू सुन सरसा, शायर आखदा सरसा नू सुन सरसा, निकी लोड़ सी तैश विच आउण दी, ओ नीवी हो जांदी जल्दी सुक जांदी, सतगुरां नूं पार लगाउण लई। ओ सरसा आखदी शायर नूं सुन शायरा, ओ सरसा आखदी शायर नूं सुन शायरा, वे ऐडी नहीं कमजोर सी दिल दी ओ बाजा वाले ने आउणा सी कोल मेरे, ये क्यों ना बाहां खलोर के मिलदी मैं, ये क्यों ना बाहां खिलोर के आगे दातार जान
ਏਦਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਹਾ ਏਦਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਪੈਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆਹਾ ਧੋਖਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਔਰਤ ਨੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਦਾ ਔਰਤ ਨੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਦਾ ਗਮ ਖਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਹਿੱਤੇ ਨੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਖੜੇ ਸਹਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਖੜੇ ਸਹਾਰ ਨੇ ਭਾਵੀ ਨੇ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਏ ਬਖ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਦੁਖੜਾਏ ਪੈਂਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਦਾ ਬਿਖੜਾਏ ਪੈਂਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਦਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਵਿਛੜੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਅਖੀਰ ਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਾ ਪਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਦਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਗਰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੋਵੇਂ ਸਾਗਰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੋਵੇਂ ਸਮ ਕਰ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਭੇਦ ਪਛਾਣਦਾ ਚੱਲਣਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਰਦਾ ਸਰਸਾ ਤੇ
ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ आओ एक बारी सतगुरु महाराज जी ਨੂੰ ਸੀ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖੇਰੂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਇਰਾ ਵਾਂਗ ਬੁਜ਼ਦਲਾ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਈਏ। एक खेड सी महाराज ने जी आप वरताई है। आखिर सतगुरु महाराज अपने बड़े साहबजादियां दे नाल चमकौर जाते, शाम का वक्त होया, उत्थे सोदा रहराज साहब का पाठ किया महाराज ने। संगती रूप दे विच सारे सिंघां ने थल्ले बैठ के महाराज की हजूरी विच रह के हुंगारा भरदिया होया संगती रूप दे विच सोदा रहराज का पाठ किया। कुछ लेट के खाक पे जी पोष पिशाकर को पहरा देने लगे तलवार उठाकर। गोविंद विच पाश हुए खैमा में जाकर वहां देखा तो बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। वाहेगुरु है निकलता मुंह से, ही तू निकलता है मुंह से। जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में खैमे से निकलाए सरकार हवा में। कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, कहने लगे है खुदाबंद मैं खुश हूं तेरी रजा। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा मैं चमकौर से सुरखरू होकर। मैं तेरा हूं मेरे बच्चे भी तेरे हैं मौला, थे तेरे हैं तेरे रहेंगे तेरे दाता। जिस हाल में रखे वो हाल है अच्छा, जो शुक्र आने का न लहो पर शिकवा कोई नहीं। अकाल पुरख वाहिगुरू दे भाणे नूं सत करके सतगुरु महाराज हो ढड़ी रात अद्धियों वक्त पिछले वो तंबू विचों बाजा वाले बाहर निकले। वो कहर दिया दुखा दे पहाड़ टहन गया। हो कल नू ना लाल तेरे पास रहणगे, कल नू ना लाल तेरे पास रहणगे। वो दुखी देश वास्ते पिता नू वारिया, वो दुखी देश वास्ते पिता नू वारिया। वो बसदी आनंदपुरी नू उजाड़िया। वो महकदे तो फुलियागी टुट पैणगे, कल नू ना लाल तेरे पास रहणगे, कल नू ना लाल तेरे पास रहणगे। धन कर गीता पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारी रात ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ सेवा ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੋ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਸਿੰਘੋ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ सवाल किया कौन। जदों दरवाजा खड़कण की आवाज सुनी तो सवाल सुभाविक बनता है भी कौन है बाहर।
बाहरों जवाब आया, कहता मैं तुहाडे दुश्मन का दूत हाँ, एक सुनेहा लैके आया हाँ गोबिंद सिंह वास्ते। मेरे को चिट्ठी है, ये मैं चिट्ठी गोबिंद सिंह ने हाथ फड़ाउणी है, दरवाजा खोल दो। अजीत सिंह कहता जंग की कमान इस वेले मेरे को आ, मैं गोबिंद सिंह का गुरु का बड़ा फर्जंद हाँ, इस करके चिट्ठी मेरे हाथ फड़ा। थोड़ा जिहा दरवाजा खोलिया, अपना हाथ अगे वधाया। वो दूत जिहड़ा सी दुश्मन का वजीर खान ने जिहड़ा भेजिया सी, बाहर एक फौजी सम्मेलन करके इस गल उत्ते विचार हुई ते मता पास होया कि गुरु गोबिंद सिंह नूं सीधे हाथ फतेह करना बड़ा औखा है। हवा बना के पेश किया जाए कि असी गिनती में 10 लाख गोबिंद सिंह, जिहड़ा जफरनामे में महाराज ने शेर लिखिया, गुर स्नेह चेकारे कुनद चेल नार के 10 लाख बड़े आए तो खबर। कई सवाल करते कि गुरु गोबिंद सिंह बाहर गिनने वास्ते गए थे, अपने गुरु ते तर्क कर रहे हैं। सवाल उठते हैं कि महाराज ने 10 लाख लिखिया, असल में क्यों लिखिया? क्योंकि दुश्मन की चिट्ठी में लिखिया होया सी गोबिंद सिंह असी गिनती में 10 लाख, भावें उन्होंने हवा बना के लिखिया हो, तेरे नाल सैकड़ा भी नफरी नहीं, नफरी गिनती नूं कहंदे ने। कुछ सिंह ने नाल तेरे पुत्र ने, इस तो पहला कि तू अपने पुत्र मरवा ले, अपने सिंह मरवा ले, सरकार नाल तेरा मत्था लगा होया है, इत्थे किन्ने तू मारेगा, होर तरो ताजा फौज पिछों आ जाएगी बादशाह औरंगजेब की। इस करके अजे भी तू अपने पंथ नूं तोड़न का ऐलान कर दे, तू साडे सामने ईन मन ला झुक जा, गुजारे जोगी जमीन तेनू लै देंगे, जिथे आनंदपुर साहब तू अपना नवा एक होर वसा ले। ये चिट्ठी च लिखा होया। चिट्ठी दूत लैके आया, अजीत सिंह ने कहा मेरे हाथ फड़ा, वो कहता मैं गोबिंद सिंह नूं देनी है, कहते नहीं जंग की कमान इस वेले मेरे को है। साहबजादा अजीत सिंह ने चिट्ठी अपने हाथ में फड़ ली, वो कहता मैं जवाब लैके जाना, कहते जवाब मिलेगा। इस तो पहला जदों अजीत सिंह ने चिट्ठी पढ़ी, उन्होंने रोज चढ़िया मत्थे वट पै, सज्जा हाथ तलवार के मुठे ते गया। इस तो पहला के उस दूत का सिर धड़ दे उत्ते कायम ना रह जाता, अजीत सिंह ने अपने जोश नूं संभालिया। एक गल कही, वो दूत बड़ा मनहूस स्नेहा लेके आया, जा मेरिया नजरों तो दूर हो जा। एक किवें सोच लिया कि गोबिंद सिंह सरकार के सामने झुक जाए, एक किवें सोच लिया कि पंथ नूं तोड़न का ऐलान कर दे, गोबिंद सिंह आत्म समर्पण कर दे, कदे नहीं हो सकता। इस तो पहला कि तेरा सिर धरते ना रह जाए, मैं अपने जोश नूं बहुता सबर नहीं रख सकता, संभाल के नहीं रख सकता। अज तक किसी ने दूत नहीं मारिया, मैं नहीं चाहता कि सदियों का बनया होया धर्म का जिहड़ा धर्म युद्ध का नियम है जंग का, वो कानून टुट जाए तो जा दूर चले जा मेरी नजरों तो। दरवाजा बंद किया, धन कलगीधर पातशाह कोल आ गया। सतगुरु महाराज कहते अजीत सिंह किवें आया, चिट्ठी पढ़ के सुनाई। महाराज कहते सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे सिंह उठे सामने आ गए। महाराज कहते दुश्मन की चिट्ठी दे विच लिखिया होया है सिंघो कि असी गिनती में 10 लाख हाँ, ते मैं तुहाडे नाल वादा करदा हाँ, इन्हां 10 लाख विचों एक बंदा भी मैं जीवे जी आज इस हवेली विच नहीं आउण दिआंगा, ते मैं तुहाडे कोलों भी प्राण लैणा है कि तुहाडे शरीर कच्चियां हवेलियां की तरह ने, कोई अंदरों ना डोल जाओ, कोई इखलाकी तौर पर ना डिग जाओ। उस वेले भी महाराज ने किरदार की गल की, करैक्टर की गल की। अज कित्थे चलिया गया साडा करैक्टर, अज साडा कित्थे चलिया गया किरदार। जदों किसी गुरुद्वारे के रागी ढाडी कथावाचक की या किसी धर्म के प्रचारक की गल आती है सामने, इखलाक तो गिरी हुई कित्थे चले जाती है साडी गल। असी सूरमे बना के पेश कर देने करैक्टर तो गिरिया होया जी। मैनू खिमा कर देना, जवान तो बोलना बड़ा सौखा होंदा है, अपने चरित्र ते कोई दाग ना लगे, कोई धब्बा ना लगे, ते ना लगा होवे, जे लगा है ते उन्होंने किवें धोना ते किवें कौम के सामने आना है, ये गल बड़ी दूर दी है गुरमुखो, इनू असी पछाण नहीं सकते। चलो खैर, अज ते साडे रोल मॉडल ही कोई होर ही बन गए, पर करैक्टर की गल महाराज ने की, अंदरों ना कोई डिग जाओ जी। तुहाडे शरीर कच्चियां हवेलियां की तरह ने, मैं तुहाडे कोलों भी प्राण लैणा है कि तुसी पुरजा पुरजा होकर मैदाने जंग में शहीदियां ते पा जाओगे, पर दुश्मन के सामने सिर नीवा नहीं करोगे। सुनदिया सार सिंह ने जकारे गिजा दिते, दुश्मन को पता लग गया, चिट्ठी का जवाब मिल गया।
गोबिंद सिंह झुकण वाला नहीं। गोबिंद सिंह अपने पंथ नूं नहीं तोड़ेगा। जिहड़ा पंथ उन्हें अपने हत्थी तैयार किया ओदी आन शान लई ओह पुत्तर ते कुर्बान कर सकदा है। सोचण वालियां ने सोच लिया इधर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सवेरे अमृत वेले नितनेम दीआं बाणियां दा पाठ करके एक बारी फिर सिंघां नूं हलूणा दे रहे हैं। मेरे सतगुरु महाराज भी रस विच आए, उन्हां दे मत्थे ते पईयां तिउड़ियां, उन्हां दा सज्जा हत्थ दो धारे खंडे उत्ते गया बई देरी करके बेमियार खंडा मेरे धन कलगी पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां सिंघां दे सामने खलोते इस तकशीली तकरीर बापू वेखदा रही तू बैठ कंडे, बापू वेखदा रही तू बैठ कंडे, किवें तरनगे जुझार अजीत तेरे, ओ टुप्पी मार के सरसा दे वैण विचों कट दवांगे सारे ही गीत तेरे।
ਬੱਚੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਮੂਰੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਝੋਲਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ सवाल का जवाब पुछते होंगे सी करना इम्तिहान किथे होना है वो थां वो धरती आ गई है जिथे ऐसा जंग लड़ांगे कि दुनिया में इहो जिहा जंग किते नहीं होया पहला बेजोड़ जंग एक पासे 10 लाख ते दूसरे पासे 40 कमाले करामात है एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की अजमत की खेल है कहते जिस खिते में हम कहते थे आना ये वही है कहते जिथे तुहानू कहते सी ना चलना कदे समा बनेगा बचन दिते सी बुद्धि चंद नू एक जंग पहला भी होया चमकाओ ओदा जिक्र कीता है कई बार जिथे सतगुरु महाराज दे कोल खलोते हुए जिमीदार ने बुद्धि चंद ने बेनती की सी महाराज आओ कृपा करो मेरी हवेली नू भी भाग लाओ महाराज कहते कदे आवांगे समा बनेगा अजे वक्त नहीं हुण असीं जाना है कुरुक्षेत्र तो आनंदपुर साहब आउंदे पहला इत्थे शयाद बेग नाल एक जंग होया चमकौर ये चमकौर का दूजा जंग है जिहदा आपां जिक्र कर रहे जिथे साहिबजादा अजीत सिंह ते जुझार सिंह शहीद होंदे बुद्धि चंद नूं बचन दिते सी अज वो समा आ गया 2 साल का वक्त लंघ गया 1702 ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਈਸਵੀ 1702 ਤੇ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜਿਆ ਐਸਾ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਰਖਾ ਜੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ वो कहना जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये हुई है जिस जगह बच्चों को कटाना ये हुई है जिस जगह से कल लुट कर जाना ये हुई है मिट्टी भी कह रही है ठिकाना ये हुई है इथों की मिट्टी भी गवाही भर रही है तस्दीक कर रही है इस गल नूं कि यही धरती यही जगह है यही जमीन और यही खुशबू ऐसी होगी है अल्लाह यार खा जोगी ने हमें थोड़ी कह देता कहता हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए जहां कटाए बाप ने बच्चे खुदा के लिए इको ही तीर्थ की गल की है
ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦ ਮੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਯਾਤਰਾ के लिए ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲੇਗਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੋਲੇਗੀ ਗगन ਦਮਾਮਾ ਹਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ कहो ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ सूरमा ਆਪ ਜੂਝਣ ਕੋ। जाओ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਾ 100 पहचानिए ਜੋ ਲੜਾ ਪੀੜ ਕੇ एक ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ। कबू ना छाड़े खे ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, जी ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਵਾਰਤਾ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ। ਸੁਣਿਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਰੋਤਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਬੜੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਕਲਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਢਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ हो बंदा पढ़ने तो पहला बंदा बहादुर सी कौन, वो सूबे सरहद दी सिलाई किने तौण। वो बंदा पढ़ने तो पहला बंदा बहादुर सी कौन, वो खान मजीदे दी सिलाई किने तौण। वो किने किथे हादा सिनारा मारिया, किने किथे हादा सिनारा मारिया, भुल भी ना जाओ तुसी याद रखिया। सिक्खी नाल रिश्ता की खूनी कंध दा, सिक्खी नाल रिश्ता की खूनी कंध दा, बच्चियां नूं इन्ना कि जरूर दसिया। सिक्खी नाल रिश्ता की खूनी कंध दा, बच्चियां नूं इन्ना कि जरूर दसिया। तेरा पाना मीठा लगे किने सीगा बोलिया, वो तेरा पाना मीठा लगे किने सीगा बोलिया। वो बंद बंद कटिया ते सिदकों ना डोलिया, बंद बंद कीदा कटिया ते सिदकों ना डोलिया। वो कीदा मास बैरी लगे सीगे घरां नूं, कीदा मास बैरी लगे सीगे घरां नूं। असल च एदां दा की होया बाकिया, पंज हत्था आखिया सी घेड़े सिंह नूं, पंज हत्था आखिया सी घेड़े सिंह नूं। किने किथे अते केड़ी गल्लों आखिया, पंज हत्था आखिया सी घेड़े सिंह नूं। किने अते किथे केड़ी गल्लों आखिया। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਢਾਡੀ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਿਲਾ ਮਲਤਾਨ ਕਿਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਪੈਂਡੇ ਖਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਲਾ ਮਲਤਾਨ ਕਿਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਪੈਂਡੇ ਖਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕੀਦਾ
ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਦੇਖਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਦੇਖਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ ਕੇ ਉਹ ਮਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਸਿਰ ਵੱਡਿਆ ਉਹ ਮਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਸਿਰ ਵੱਡਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਚ ਕਿਨੇ ਕਿਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਮਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਸਿਰ ਵੱਡਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਚ ਕਿਨੇ ਕਿਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਪੰਗਿਓ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਉਸਦਾ ਉਹ ਪੰਗਿਓ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਉਸਦਾ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਨਾ ਅਤੀਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗਾ ਬਗਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘੇਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਗੇ ਕੀਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਬੂ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਖਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਹਿਲਕਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਉ ਚੁੱਕੇ ਬਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਾਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਰਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕਪਲਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਬਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਤੇ ਤਗਨ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਮੱਛਿਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਈ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੀਰਾਂ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
तीर वांग चलदे तूफान दे कार दे होण कहर कहर हीरा सकल बछाए ते चुपला दे हीरा सत्तर बछाए ते चुपला दे हरी माथे न लगदे घेर हीर मुक्के जवान दे पत्तियां नाले बख है के सिर डिग दे जिवें टुटदे तेरी दा नाम का जीत हूं जीता नहीं जाऊंगा जीता गया खैर वापस जीता नहीं आऊंगा इन्हां बचनां दा बली धन कलगीधर पातशाह दा वड्डा फरजंद मैदाने जंग विच शहीद होया महाराज ने देखा बुर्ज ते खलोते हुए जयकारे गा रहे ने बोले वैसे जयकारियां दा काम तुहाडा है संगत ये भी सानू करना पैंदा है नियत कीते समय चो 8 मिनट बाकी है नौजवान वीरा ने कहा सी मरदे मुजाहिद संत सिपाही कौम दे महान जरनैल जिन्हां दे तुल कोई होर नहीं दे हो सकता क्षमा कर देना कौड़ा सच है सच है जी जवीरां दे बराबर लग सकदियां पर करनी बराबर नहीं हो सकती सच है करनी कहनी ते करनी बराबर नहीं हो सकती गुरु कृपा करे उस मर्द की बाहर पढ़नी है क्योंकि नौजवानों ने कल भी कहा सी नियत कीते समय विच ही समाप्ति करांगा संगत दे विच साडे अजीज साडे प्यारे ढाडी कला का मान और ढाडियां नूं इस कला नूं दुनिया तक ले जाण वास्ते एक सोच लैके आए भावें इत्थे ने हुण सैकल असरिया दे विच जी सतपाल सिंह गर्जा पर असीं उन्हां नूं मान ते सत्कार दिंदे आ कि जिन्हां ने थोड़ी संगत दे विच इह चेष्टा आई और गुरु की कृपा दे नाल कि ढाडियां नूं सद के इतिहास की जिहड़ी बहुत जरूरी लोड़ है कौम नूं उस लोड़ की पूर्ति वास्ते है समय समय नाल उन्होंने यतन किया है बेनती करांगा मैं अपने वीर नूं कि जे नाल हो के एक नगमा कह दिओ तुसीं संतां दा साडे नाल खलो के ये देख लीए क्योंकि हुण तुसीं काफ़ी समय तो कमीशन बन गए हो ये ना होवे किते भी ढाडी कला देख लैनी असीं भी किते भुल ते नहीं गए इस करके आओ एक नगमा कहना नाल उन्होंने धन्यवाद करदा हाँ उन्होंने इस गल का मान रखिया है जिन्हां कोल गुरु महाराज जी की बख्शी हुई कला होवे ना जिहदी कल ते थापड़ा गुरु हरगोबिंद महाराज का होवे वो किते भी होवे वो फिर डोलदा नहीं आओ
एक नगमा कहना संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वालियां दा जो हक्कां दा रखवाला सी। किनू कहंदे पिंडरा वाला सी? सुनियो नौजवानों, सुनियो हुण जाओ ना। जो हक्कां दा रखवाला सी किनू कहंदे पिंडरा वाला सी? ओदे हत्थ विच फड़िया तीर सी ते गल 3 फुੱਟੀ शमशीर सी। एक बारी सारी संगत आखो सतनाम श्री। 17 साल बाद हथियार चुकने पै द्वारा ते तां थोड़ी जी गड़बड़ी हो गई। जथे दे विच ना जिहड़ा साथी जो होवे काम करदा वो फिर बढ़िया रहिंदा है। मैनूं ते आ गुरु ने ये सेवा लैनी सी 17 साल बाद, क्योंकि सरंगी मास्टर जिहड़े साडे उन्हां दा वीजा नहीं लगा, इस करके कुछ समा भी नरेंद्र सिंह जी जानते हैं बैठे ने, और इत्थे ही वो यादां ताज़ियां होईयां। जिहड़ा रूप उन्होंने वेख्या सी ना उसे रूप दे विच उन्होंने हुण वेख्या है। इस करके मैं धन्नवाद करना चाहता हाँ साडे जोगिंदर सिंह जी सराफ साहब बैठे ने, बड़े प्यार वाले ने। वो कहते कि इत्थे प्यार दीयां सांझां ने सारियां। इन्ने लंबे समय बाद भी उन्होंने याददाश्त देखो कि उन्होंने याद रखिया कि वीर बग्गू का जो विआह सी ना, विआह ते ढाडी जत्था गया संत सिंह पारस जी उन्होंने सी ते उन्हां नाल सेवा निभा रहे सी। उस समय की याद उन्हें ताज़ा कराई, असीं उन्हां दा धन्नवाद करते हाँ। आओ जो हक्कां दा रखवाला सी किनू कहंदे पिंडरा वाला सी। ओदे हत्थ विच फड़िया तीर सी ते गल 3 फुੱਟੀ शमशीर सी। ओदा नाम सुन के सी कंबदे कई लीडर डर पैंदे। ओ सी संत जरनैल सिंह नूं पिंडरा वाला कहंदे। ओदे वेख पाल पिस्तौल सी, दुश्मन नूं पैंदे हाल सी बई कादू चा ते बावा लम्मियां सी जो अरख गैरत दीयां खम्मियां विच पंजाब दे रहिंदा दिल्ली प्रशावे कहंदे। ओ सी संत जरनैल सिंह नूं पिंडरा वाला कहंदे। ओ जद तकरीरा करदा सी दिल्ली दा हाकम करदा सी। ओदे नाल सी फौज बलेरा दी समझो दे खारतू शेरा दी जो हुंदे अखीले मर्द सागरा कदे चुप करके नहीं पैंदे। ओ सी संत जरनैल सिंह नूं पिंडरा वाला कहंदे। मक्ते मुजाहिद दी दास्तान भाई सिख धर्म तो जिंदड़ी वारी ना सी जान कोई पिंडरा वाले संतां वर्गा बन नहीं सकदा।
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਸੀਨੇ ਕੌਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੋਲੇ ਹੋ ਜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਸੀਨੇ ਕੌਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੋਲੇ ਹੋ ਕੰਡੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੜਕਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੀ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਸਾਗਰ ਸਦਕੇ ਉਸ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਾਲੇ ਫਰਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਾਲੇ ਫਰਕਦੇ ਨੇ ਸੋ 'ਚ। 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 'ਚ।
एक रह गया वो भी ला दो सत श्री अकाल। वाह जी कोटान कोट धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहब जी का आप सारी संगत का सारी संगत ने बड़ा सन्मान ते मान दिता है। गुरु महाराज कृपा करे धर्म करो नाम की दात गुरसिੱਖੀ जीवन चढ़ती कला की दात सिर्फ भरोसे की दात सतगुरु सारिਆਂ ਨੂੰ बख्शिश करे होइयां भुलां खिमा कर देनियां नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने आओ संगती विच मिल के छे पौड़ियां आनंद साहब का पाठ उपरंत अरदास करनी भाई साहब सतगुरु महाराज जी का हुक्म उस तो बाद फिर गुरु बख्शिश ये सारी सेवा निभानी सारे ने मिलकर संगति रूप दे विच सरवण करो छे पौड़ियां आनंद साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू सतनाम श्री वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु। राम कली महला तीजा आनंद के ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माँ सतगुरु में पाया सतगुर को पाया सहज सेठी मन बुझिया बधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गाने आया सबको कांदा वो हरि तेरा मन जिनी बसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना। सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। हे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कार तेरे। हरता तेरे सब कुछ है जिसमें से पावे। सदा सुबत सला तेरी नाम मन बसावे। राम जिनके मन बसया गाज शब्द कन्हेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे। सच्चा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा जन हाँ सब गवाइया। हर साथ सुख मन आए बसया जन इच्छा सब बुझाइया। सदा कुर्बानी कीता गुरु विठो जिस दिया है वड्याइया। हे नानक सुनो संतो सब भले ते हारे। सच्चा नाम मेरा आधार बाजे। पंच शब्द सत्कार सुभाग्य हर सुभाग्य शब्द बाजे कला जित कर तारियो। पंच दूत ते बस कीते काल कंटक मारया। सरकार में पाया तुझ जिनका से नाम हर के लागे। नानक कै सुख हो हाथ हर अनहद भागे। अनद सुनो मद भागी हो सकल मनोरथ पूरे। पार पुरब प्रभ पाया तेरे सगल बसूरे। दुख रोग संताप पितर सुनी सच्ची बाणी। गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पुनित सतगुर रहे आतर पूरे। भक्त नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे सलेख। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। रात गोए दाई दाया हिलै सगल जगत। चंगिया ना बुरिया बाजे धर्म हजूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। चिन्नी नाम तिहाया ज्ञान सकत काल। नानक के मुख बुझले बेटी छुट्टी नाल। जिन्नी नाम तिहाया जिन्नी नाम तिहाया जिन्नी नाम तिहाया जिन्नी नाम तिहाया। सतनाम वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ हे मसकत खाल ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ खेती छुट्टी नाल ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ हे मसकत खाल ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ खेती ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।